नमस्कार। लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज अपन कक्षा 12 की जो मानव भूगोल की पुस्तक है उसके एमसीक्यू का जो लास्ट चैप्टर है मानव बस्ती, जो 10वां चैप्टर जो लास्ट है उसकी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महानगर है? तो टोक्यो जो है विश्व का सबसे बड़ा महानगर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने सबसे पुरानी शहरी बस्ती का दस्तावेजीकरण किया? तो सिंधु घाटी ने किया। ठीक है, इनमें से कौन सा मानव बंदोबस्त का प्रतिरूप नहीं है? तो खंडित जो है वो प्रतिरूप नहीं है। विश्व में कितने मिलियन शहर है? तो 438 जो है वो मिलियन सिटीज है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रमुख है? देखो, ग्रामीण क्षेत्र वाले सारे के सारे प्राथमिक कार्य ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद में 100% शहरी आबादी वाला देश जो है उसका नाम बताइए। तो सिंगापुर। वर्ष 2016 की शुरुआत में भारत को कितने शहरों में 10 लाख शहर का दर्जा प्राप्त था? तो 512। सड़क, नदी, रेलवे लाइन या नहर के किनारे दोनों और विकसित होने वाले बंदोबस्त को किस प्रकार से जाना जाता है, पहचाना जाता है? तो वो रेखिक बंदोबस्त होता है, यानी रेखिक बस्ती होती है। इनमें से विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 48% जो है वो नगरीय जनसंख्या है। एक मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 100 लाख से अधिक। विकासशील देशों में एक बड़ी आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निम्न में से कौन संसाधन सबसे आवश्यक है? तो वित्तीय संसाधन सबसे आवश्यक है। ठीक है, इनमें से कौन सी बस्तियां आमतौर पर जलाशयों के पास स्थित होती है? तो ग्रामीण बस्ती जो होती है जलाशयों के पास स्थित होती है। इनमें से कौन से अधिवास प्रतिरूप तटों के किनारे पाए जाते हैं? तो रेखिक तट। ठीक है ना। भारत में एक शहरी शहर की जनसंख्या कितनी होती है? तो बात करें तो 5,000 से अधिक। यरूशलेम और मक्का जैसे स्थानों को कस्बों के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो सांस्कृतिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। निचली नदी घाटियों में सतहों और नालों पर बस्तियों को बस्तियां कहा जाता है, शुष्क बिंदु बस्तियां। ठीक है, वेटर बर्ली ग्रिफिन ने इनमें से किस राजधानी शहर की योजना बनाई है? तो कैनबरा। ठीक है, कौन सा प्रश्न इसमें मिस हो गया? हाँ चलो, 17 हो गया। 18 ये क्या है? कन्वेंशन शब्द किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पैट्रिक गैडसे के द्वारा। इनमें से किसके पास अधिग्रहित भूमि पर सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बस्ती में मानव का एक अच्छा उदाहरण है? ए और बी। इथोपिया में गांवीकरण की योजना, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में नहर कॉलोनियां। तो इसमें ये जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। लंदन किस प्रकार की एक शहर की बस्ती है? तो लंदन आपके बंदरगाह शहर की बस्ती है। इनमें से क्या ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न को प्रभावित नहीं करता है? जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस देश में इंसेनबर्ग सुरक्षा की दृष्टि से बस्तियों के सबसे बेहतर स्थान प्रदान करता है? तो नाइजीरिया। ठीक है ना। चीन में लोएस क्षेत्र के निवासी अपने घर कैसे बनाते हैं? तो गुफाओं में बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं है? मतलब नगरीय बस्तियों की आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है? तो इसमें सीधा और सिंपल सा जवाब होगा आपका प्राथमिक क्रिया, क्योंकि प्राथमिक क्रियाएं नगरीय बस्तियों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया। ओके, भारत में नगरीय बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आपको कथन दिए उनके ऊपर विचार करने। सबसे पहला है कि इसमें नगर पालिका निगम छावनी बोर्ड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के में कम से कम 10,000 व्यक्तियों के निवास करने वाले स्थान को नगरीय बस्ती घोषित किया जा सकता है। इसमें से 75% पुरुष एवं श्रमिक कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। नगरीय बस्ती में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 2 होना आवश्यक है। तो इसमें कौन सा जो है वो सही है? तो इसमें जो होगा वो आपका 2 और 3, बी ऑप्शन राइट होगा। 2 और 3। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बस्तियों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले संयत बस्ती में मकान एक दूसरे से काफी दूरी पर बनाए जाते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे उपजाऊ मैदानों में होता है। तो यहाँ जो दिए हुए कथन है इसमें से कौन सा है? ना तो 1 राइट है ना 2 राइट है। ठीक है ना।
शहर बस्ती जो होती है इसके अंदर आपको पता है मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, न कि दूर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और प्रकीर्ण बस्तियों में विकास नदी घाटियों में नहीं, नदी घाटियों में पास नहीं होते, यहाँ पे प्रकीर्ण में दूर दूर होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि के नजदीक संबंध रखती है, ठीक है। और यहाँ के निवासी अधिकतर तृतीय गतिविधि, गलत बात है। और बस्तियों का आकार नगरों की अपेक्षा बड़ा होता है, गलत बात है। इसमें केवल और केवल एक राइट है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन रही होगा वो होगा केवल एक, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक जलापूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र और गृह निर्माण, तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे क्योंकि सभी मिलकर के प्रभावित तो करते ही है। आगे है नियोजित बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नियोजित बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो आपके इसमें इस तरह की बस्तियों का सरकार के द्वारा बचाई जाती है, यस। ग्रामवासी स्वयं स्वतः इसका कोई बचाया नहीं होता है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका 1 और 3 राइट होगा, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शन संख्या सी राइट हो जाएगी, ठीक है। ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, और रेखीय प्रतिरूप की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइन, नदियों अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 जो है वृत्ताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा छोड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों पाया जाता है। दोहरे ग्राम बस्तियों में बस्तियों का विस्तार नदी पर पुल के दोनों ओर होता है, तो इसमें जो आपका सही नहीं है वो केवल और केवल 3 जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना। आगे ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में कुछ बातें दी हुई है, वो विचार करना और कौन सा सही है। कि विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा ग्रामीण बस्तियां अधिक है, क्योंकि विकासशील देश में ग्रामीण बस्तियों की जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण बस्तियों में कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधा पर्याप्त है। ग्रामीण बस्तियों में कच्ची सड़कें तथा संचार साधनों की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें से कौन से ऑप्शन है वो सही है, तो 2 और 4 जो है वो इसमें सही ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी। आगे है नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बातें दी हुई है कि भारत में किसी क्षेत्र को नगर घोषित करने के लिए 5000 की जनसंख्या और 400 व्यक्ति किलोमीटर में 2 जनसंख्या घनत्व होना जरूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय बस्ती घोषित करने के लिए जनसंख्या का कम से कम 2500 होना अनिवार्य है। भारत में किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए अनिवार्य 75% जनसंख्या गैर कृषि में संलग्न होनी चाहिए। इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादकता जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। तो 1, 2, 3, 4 ये सारों के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्र की राजधानी जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं, और नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरों की ओर स्थानांतरण होता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे नगरीय बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्माण, खुदरा, थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में विद्यमान होती है। शहर नगरों से छोटे होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी कम होते हैं। अलग अलग नगरों या शहरों के आसपास मिल जाने से परिवर्तित विशाल नगरीय विकास क्षेत्र संघर कहलाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट है वो आपका केवल और केवल 2 होगा। उसके बाद में विश्व नगरी संघरों का समूह है, और एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से भी अधिक होती है। तो इसमें आपका ए और बी दोनों राइट है। जनसंख्या दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ा मेगा सिटी कौन सी भाई, मेगा सिटी कौन सा है, तो टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पे थोड़े बहुत निम्नलिखित वाले क्वेश्चन आ गए, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न है कि किसी विशेष क्षेत्र में बस्तियों का रूपांतरण वातावरण के साथ मानवीय संबंध को दर्शाता है। एक स्थान जो साधारण स्थायी रूप से बसाया हुआ हो मानव बस्ती कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। दोनों बातें बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या का आकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग करने के लिए एक सार्वभौमिक मापदंड है। शहरों में लोगों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से संबंधित होता है। क्या ये बातें सत्य है, तो बिल्कुल ये बातें बिल्कुल सत्य है। ये बात डी वाली, जनसंख्या का आकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग करने के लिए एक सर्वाधिक मानदंड नहीं, ये कोई बात नहीं। तो इसमें आपका केवल 2 ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। नई प्रवृत्ति जिसमें लोग शहर के घने बचे क्षेत्रों से शहर के बाहर खुले और साफ सुथरे क्षेत्र में जाने लगे तो उपशहरीकरण कहलाता है, ठीक है। 1991 की भारतीय जनगणना नगरीय जनसंख्या को 5000 व्यक्ति की न्यूनतम जनसंख्या वाले स्थानों के रूप में परिभाषित करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी, यानी एक और दोनों बात सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। शहर बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। शहर बस्तियों की विकास नदी घाटियों के सारे उपजाऊ मैदानों में होता है। तो इसमें से कौन सा है वो बिल्कुल सही बताएगा, तो इसमें जो है वो आपके बताएगा बी ऑप्शन राइट, केवल और केवल 2, ठीक है ना। और ग्रामीण बस्तियां अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से
भूमि से संबंध रखती है, बस्तियों का आकार बड़ा होता है, साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों के समीप स्थिर होती है। कौन सा कथन इसमें जो है सही सुमेलित होगा? तो इसमें होगा बी, 1 और 3 जो है वो सही बात करेगा, लेकिन 2 आपका गलत है। यूरोप में दलदली क्षेत्र है, निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती। दक्षिण पूर्वी एशिया में लोग नदी घाटियों के निम्न भाग के निकट रहने के लिए चुनते हैं। तो इसमें ये बात सत्य है, यस, बी बात है वो सत्य है, ठीक है। सॉरी, बी नहीं, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, 1 और 2, ठीक है ना। नदी घाटी के निम्न भाग में लोगों ने वेदिकाओं तथा तटबंधों पर बसना सुना, ठीक है। उष्णकटिबंधीय देशों में लोग दलदली क्षेत्रों के निकट अपने मकान खंभों पर बनाते हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य है। गुफा आवास लोहे, गुफा मतलब प्राचीन आवास देश, गुफा आवास लोहे सीन, मिट्टी की ईंटें, सवाना अफ्रीका, सवाना और अफ्रीका, इग्लू ध्रुवीय क्षेत्र, और इंसेलबर्ग नाइजीरिया। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? अगर इनकी बात करें तो कौन सा है वो सही सुमेलित है? सारे के सारे सही सुमेलित है, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार करें। देखो, नियोजित बस्तियों को ग्रामीण द्वारा स्वयं चुना जाता है। भारत में इंदिरा गांधी नहर में नहरी बस्तियां एक नियोजित बस्ती का उदाहरण है। इसमें से कौन सा सही है? तो देखो, नियोजित बस्तियां ग्रामीण स्वयं नहीं चुनते हैं, ठीक है। और भारत की जो इंदिरा गांधी नहर है, यहाँ के इसके आसपास जो बनेगी वो नियोजित बस्तियां बनेगी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। टी आकार का गांव, दोहरा गांव, क्रॉस आकार का गांव, रेखीय, आयताकार। उपयुक्त में से बस्तियों का कौन सा ये रूप आकृतियों के आधार पर विभेदित है? तो आकृतियों के आधार पर बात करें तो सारी आकृतियों के आधार पर ये तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है सड़क, रेलवे लाइन, नदी, नहर, घाटी के किनारे पर स्थित बस्तियां। रेखिक प्रतिरूप का उदाहरण है आयताकार प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियां चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है। वृत्ताकार गांव झील, तालाबों आदि के आसपास विकसित हो सकते हैं। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा कथन सही है? सही की बात करें तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करूं तो क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर विकसित होती है, जहां चौराहे से चारों ओर की दिशाओं में आरंभ होगा, ठीक है। उसके बाद में जहां कई सड़कें बनती है, सड़कों के किनारे बने सेक्टर बने स्टार आकार की बस्तियां विकसित होती है, ठीक है। दोहरे घर की बस्तियां नदी, दोहरे गांव की बस्तियां नदी पर पुल या फेरी के दोनों किनारों पर विकसित हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। ये सारे कथन सत्य है। जल की अपर्याप्त आपूर्ति, शौचालय की सुविधा का अभाव, जल की जनित बीमारियां और अनियंत्रित सड़कें, आधुनिक संचार साधन का अभाव। उपयुक्त में से कौन सी स्थितियां विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में प्रचलित है? ठीक है ना, कौन सी प्रचलित है? तो इसमें बात करेंगे डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लंदन शहर प्रथम नगरीय बस्ती थी जिसकी जनसंख्या 10 लाख थी। 1800 ईस्वी में विश्व की केवल 1% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी। इसकी तुलना में वर्तमान में विश्व की 54% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। तो ये पूरी जो जानकारी है इसमें कौन सा सही है? तो केवल और केवल एक है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी एक नगरीय बस्तियों के रूप के लिए मानदंड माना जाता है। यदि आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% से अधिक गैर कृषि गतिविधि में लगी हुई है तो नगरीय बस्ती है। तो ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है? तो इसकी बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें केवल और केवल ए सही हो जाएगा, ठीक है। नगर में कोई कृषि से संबंध नहीं है, ठीक है। आगे, नगर और कार्य। शेफील्ड औद्योगिक नगर, लंदन प्रशासनिक नगर, चंडीगढ़ पतन नगर। उपयुक्त में से कौन है जो सही ढंग से सुमेलित है? तो अपने बात करें तो इसमें कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा? उपयुक्त सभी। एक मिनट, डी इसमें सही सुमेलित हो जाएगा। शेफील्ड औद्योगिक नगर सही है, लंदन एक पतन नगर है, और चंडीगढ़ जो है एक प्रशासनिक नगर। एक मिनट, ये जो इधर आप इसको करना, देखो लंदन जो है वो आपका एक पतन नगर, ठीक है, और चंडीगढ़ जो है वो एक प्रशासनिक नगर। इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो केवल और केवल एक ही राइट है, तो सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है भाई। इसमें अपना केवल और केवल सी ऑप्शन राइट होगा। कौन सही सुमेलित है? तो प्रशासनिक रूप नगर, चंडीगढ़ को प्रशासनिक रूप में जाना जाता है, लंदन पतन नगर हो गया, और शेफील्ड आपका औद्योगिक नगर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो डी राइट नहीं है, इसमें आपका सी राइट है, ठीक है। विनिपिंग कृषि बाजार का कस्बा है, फ्रैंकफर्ट बैंकिंग और वित्तीय केंद्र है, और सेंट लुइस बड़े अंतर्देशीय केंद्र। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें भाई कौन सही सुमेलित है? तो इसमें डी, सारे के सारे सही सुमेलित है।
आगे जेरूशलम और जगन्नाथपुरी तीर्थ स्थान, मियामी और पणजी स्वास्थ्य और मनोरंजन, पीटर्सबर्ग और जमशेदपुर परिवहन, ब्रोकन हिल्स और धनबाद खनन उत्खनन, सिंगापुर और मुगलसराय औद्योगिक प्रदेश। बात करें कौन से सही सुमेलित है तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 है वो सही सुमेलित है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगरीकरण सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रामीण शहरी प्रवास है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ। कौन सी बातें बिल्कुल सही है तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है। एक नगरीय बस्ती रेखीय चौकोर तारा के आकार या अर्धचंद्राकार हो सकती है। विकसित अथवा विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उसके विकास एवं नगर योजना में चिह्नित अंतरों को दर्शाते हैं। किसी भी बस्ती की आकृति वास्तुकला एवं भवनों की शैली उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं का परिणाम है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अदीस अबाबा की योजना 1878 में बनाई गई। इथोपिया की राजधानी कैनबरा की योजना 1912 में बनाई गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बिल्कुल दोनों ही गलत है। ठीक है ना, ये राजधानियां थोड़ी ना। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा जैसे कि शहरों के नाम नया शहर 1978 में स्थापित किया गया और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो है वो 1912 में थी। ठीक है, तो ये गलत हो गए, दोनों उल्टे सुलटे कर। ठीक है, आगे शहर एक अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देता है। शहर नगरों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। जब जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है तो इसे मिलियन शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे बोलते हैं डी उपयुक्त सभी। सन नगर शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिड्स ने दिया गया। तो ये जो सन नगर था इसका जो प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिड्स ने दिया था। ठीक है, विकसित विशाल नगरीय क्षेत्र पर लागू होता है जो मूल रूप से अलग नगरों या शहरों के विलयन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसके अंदर बात करें तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा, यानी एक और दोनों बातें बिल्कुल सत्य है। मेगालोपोलिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगालोपोलिस शब्द को जितन गेटमैन ने लोकप्रिय बनाया था। ये एक महानगर है जो सन नगरों के समूह के रूप में है और ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर और शिकागो और टोक्यो इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये बात करें तो इसमें केवल और केवल आपका ए ऑप्शन राइट होगा। एक और दो बातें बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपर्याप्त सामाजिक बुनियादी ढांचा, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, रोजगार का अभाव, पुरुष चयनात्मक प्रवास ऊपरी में से कौन विकासशील देशों की शहरों की सामाजिक सांस्कृतिक और समस्याएं हैं? तो डी ये सारी की सारी समस्याएं। इसी के साथ आपकी मानव भूगोल हो गई ये कंप्लीट। ठीक है, आगे अपन नई जो भी किताब स्टार्ट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी और बाकी जो नोट्स की और पीडीएफ है वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, तो आप वहाँ चेक मार लेना एक बार। ठीक है।